दैट हमें जेनजी के यहाँ आके और समझना पड़ेगा कि व्हाट दे आर फेसिंग। अगर वो इंडिविजुअलिटी हाई करते जा रहे हैं तो क्यों करते जा रहे हैं, और क्यों टीचर्स से कई बार वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पैनिक अटैक, राइट, एंग्जाइटी इश्यूज, क्या ये सारी की सारी जेनजी की गलती है? नहीं, तो हमें भी तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो उन बेचारों को आपने सोशल इंटरेक्शन दिया ही नहीं। अब वाले जो बच्चे हैं इनको चैलेंज चाहिए, इनको रिस्क चाहिए, किक चाहिए। और आप इस जनरेशन का जो ह्यूमर है वो सरकाज़म से कोटेड है। Another thing I just say that humor is something, it can be sarcasm based humor or some sort of humor, but always take this humor along with in your class, so that वो क्लास और टीचिंग पीरियड एंगेज। Gen Z इसको रोस्टिंग कहती है। So I के लिए सोशो इमोशनल लर्निंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है उनकी वेलबींग के लिए प्लस उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए। जो Gen Z है ना, उसका प्रॉब्लम ही ये है कि वो सोशल इंटरेक्शन से दूर होते जा रहे हैं, और सोशल इंटरेक्शन से पूछते हैं ये लैंग्वेज क्यों नहीं बनाई है तुमने? नहीं, दे डोंट हैव अ आंसर। डिल्यूजनल क्यों बनाया? डिल्यूलू का क्या मतलब है? डिल्यूलू का अगर इनसे पूछो व्हाट इज डिल्यूजनल, डिल्यूजनल क्या? बिकॉज दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद देम, उन्होंने उसके लिए अपने अपने वर्ड्स जनरेट बना लिए हैं। जैसे दे यूज अ क्यूट के लिए पूकी। वर्किंग आवर्स नहीं झेले जा रहे हैं, वर्किंग आवर्स में आपका कंसंट्रेशन फोन से बाहर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, प्रेशर नहीं समझ में नहीं आ रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं समझ में आ रही है, एंड दे आर नॉट जस्ट हैविंग अ, it's not just Gen Z who's having a problem, even the people who are handling them, they are also facing a problem. अब वही है कि इनको कैसे समझा पाएंगे आप कि लाइफ में प्रेशर होगा। सो फ्रेंड्स, जब भी बात Gen Zs की होती है तो बात उनके शॉर्ट कमिंग्स और चैलेंजेस की ही होती है, बट व्हाट अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड अकम्प्लिशमेंट्स। तो आज के पॉडकास्ट में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस जनरेशन and their struggle with anxiety and resilience to their innovative spirit. ये कुछ पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और हमारे साथ हमारे हैं एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जिन्हें मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समृति चौहान। सो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो मैम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट दीज Gen Zs? मिसकंसेप्शन दोनों तरफ से है। Gen Z को अपने टीचर्स की और जो फैकल्टीज़ हैं जो पढ़ा रही हैं, एकेडमिशियंस हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको Gen Z को लेके भी है। ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में केवल प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। दे आर हैविंग सर्टेन थिंग्स विच इज़ बेटर देन अस, बट in my opinion, some of the times we are, as their mentors, we are not able to explore those things, or we are not able to do things which make them a better, student or the generation. हमें कमियां तो उनमें बहुत निकाल दी है कि शॉर्ट टर्म लाइक स्पैन बहुत छोटा है कंसंट्रेशन का, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हैं, और केवल अपने पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इंडिविजुअलिटी बहुत हाई है। बट अगर आप देखते हैं तो ये अच्छी चीज़ भी है। कंसंट्रेशन स्पैन को नहीं कहूँगी, बट इंडिविजुअलिटी होना इज़ अ वेरी गुड थिंग। They know what they want. They are quite clear about themselves. We millennials and bloomers are not able to take care of our health, but they are taking care of their mental health also. And they are doing good. And बस मुझे लगता है as a educator हमें उनको, because कुछ मामलों में we are little bit higher to them in understanding or to guiding them or mentoring them. Or we always, this is the problems with the teachers, they always teach from there. They don't come with their understanding little bit lower to the, their class or generation. So I feel that हमें Gen Z के यहाँ आके और समझना पड़ेगा कि what they are facing. अगर वो individuality high करते जा रहे हैं तो क्यों करते जा रहे हैं, और क्यों टीचर्स से कई बार वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ना नहीं है या नॉलेज गेन नहीं करनी है, बट डेफिनेटली वो हमसे पीछे इन द टर्म्स, मतलब हम उनकी मेंटरिंग जनरेशन है, और हमारा काम पढ़ाने का है, उन्हें नॉलेज देने का, इम्पार्ट करने का, तो हमें भी तरीकों में चेंजेस करने पड़ेंगे, इनोवेशन करनी पड़ेगी। बट उनका लर्निंग पर्सपेक्टिव, Gen Zs का लर्निंग पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। अगर हम मिलेनियल्स की बात करें या फिर किसी और की बात करें, तो आप कह रहे हैं टीचर को भी
उन्हीं की ही स्केल पर आना Scale पे पड़ेगा, आना मैच पड़ेगा, करना match पड़ेगा, करना अगर पड़ेगा। स्पेशली अगर आप टीचर की बात टीचर करें की बात करते हैं तो ये मैच करना मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुश्किल नहीं है, जैसे एक चीज़ है, उन्होंने जो हम बात करते हैं मिलेनियल्स की, तो वो टेक्नो सेवी नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे टेक्नोलॉजी कॉमनली अवेलेबल नहीं थी, राइट? और जब हम जेनजी की बात कर रहे हैं तो जेनजी के पास टेक्नोलॉजी उनके हाथ में रखी हुई हाथ में थी। जब वो बड़ा होना शुरू किया, उन्होंने सब कुछ देखा। जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, उन्हें देखा कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब वो जनरेशन टेक्नोलॉजी को समझती है और आपसे भी वो कई बार एक्सपेक्ट करती है कि आप उस टेक्नोलॉजी को समझें। जैसे कई बार हम कहते हैं, मैं पढ़ाते वक्त कई बार बोलती हूँ कि यू कैन आस्क प्रोफेसर गूगल, राइट? डेफिनेटली दैट प्लेस इज हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन और टू प्रूविंग देम। जेनजी का प्रॉब्लम ये कि इनको हर चीज़ का एविडेंस चाहिए, राइट? आपने कुछ बोला, आपको कहते हैं अच्छा, तो आप some of the times use ना, they all are sitting with the phone trying to all of a sudden इनका जो concentration है वो क्लास से बाहर जाता है, आप ही कर दो। You just say that कि जो सर्च करना ये चीज, ठीक है, half of the class please tell me this question from ask from a professor Google, this class tell me this question from the Google, डेटा पूछ लीजिए, ठीक है। another thing, टीचिंग या लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब आप क्लास में थोड़ा ह्यूमर लाते हैं। नहीं तो बोरिंग हो जाता है, और स्पेशली ये जनरेशन तो बोरिंग और ये जनरेशन का जो ह्यूमर है वो सरकाज़म से कोटेड है, राइट? इफ दे वांट टू स्टार्ट करते हैं तो हर चीज में कुछ ना कुछ किसी की पिंचिंग करना, यू आल्सो डू इट सम ऑफ अ टाइम, यू मेक अ फन ऑफ देम, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसा भी नहीं है कि ये जनरेशन इतनी डिसरिस्पेक्टफुल है कि आपके, बट I say that if they are a problem creator, some of the time you create a problem for them. Okay. Give them something potent. आप उनको कुछ ऐसा दीजिए कि उन्हें challenging लगे. This generation interesting as well as challenging. मतलब मुझे कई बार लगता है कि ये जो generation है, because I'm in a teaching from last couple of decades. So मुझे भी लगता है कि पहले वाले बच्चे ना चैलेंज नहीं ढूंढते थे। अब वाले जो बच्चे हैं इनको चैलेंज चाहिए, इनको रिस्क चाहिए, किक चाहिए, और आप दो ना किक दो, आप किक दो, कुछ ऐसा चैलेंज इनके सामने लाओ और कहो कि ये आप नहीं कर सकते, एंड दे विल प्रूव दैट यू रॉन्ग। ये करेंगे वो, और करते भी हैं। जैसे कई बार आप क्लास में इनसे कहिए कि ये चीज़ पे आप नहीं राइट अप लिख सकते, और ऐसा दैट चैट जीपीटी के बिना नहीं लिख सकते तो फिर ये आपको प्रूव करते हैं कि नहीं, आप जो लिख के लाए हैं ये हमारा है, बिकॉज ह्यूमन क्रिएटिविटी इज देयर, ग्रे सेल्स आर देयर, टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली इंटरफेयरिंग इन दोज एजुकेशन मैटर्स और आपकी पढ़ाई लिखाई में, बट आपने टेक्नोलॉजी क्रिएट की है, और आपकी जनरेशन अगर टेक्नोलॉजी से खराब हो रही है तो आप ही को रोकना है। जैसे जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ इनके सामने लाई जाए जिसको इनको बाहर निकलना पड़े, वो ह्यूमन इंटरेक्शन से ही हो सके। वो आपको आईपैड पे, फ़ोन पे या इंटरनेट पे नहीं हो, आपको वो चैलेंज क्रिएट करना पड़ेगा। तो एज अ टीचर हमें भी इनोवेट करना पड़ेगा। और मैं आपको अगेन कह दूं कि ऐसा नहीं है कि जेनजी आपको स्पॉट नहीं करती है। जेनजी अगर उनके व्हाट आई से दैट कैलिबर का टीचर मिल जाए तो उसे पसंद भी करती है। तो आपको उस कैलिबर पे पहुंचने की रिक्वायरमेंट है। जी, तो अगर आपको अच्छा टीचर बनना है तो उनका लेवल थोड़ा मैच करना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि आपको वो जो बैड लेवल है उसको बीट करना पड़ेगा, ऐसी चीज नहीं है। बट चाहे आपको टेक्नोलॉजी में, चाहे आपको इनोवेटिव वेज में टीचिंग में, तो उसमें चेंज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और आपको अगर टीचर रहना है, अब जैसे जो अपनी जनरेशन है जेनजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो वही मिलने वाली है। अभी तो इसके आगे नेक्स्ट जो आएगी आपके पास वो जेन अल्फा है। अल्फा का मतलब ही होता है बिल्कुल टॉप नॉच। सो फिर आपको उनके साथ भी डील करना है, तो आपको एज अ टीचर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको पहले आप रिस्पेक्ट टीचर्स की करते थे क्योंकि आपको इनकलकेट वैल्यू की गई है। अब आपको ये रिस्पेक्ट एक्चुअली अर्न करनी पड़ेगी। आपको नॉलेज से प्रूव करना पड़ेगा अपनी जेनजी को कि प्रोफेसर गूगल से भी ऊपर कुछ है कि जो हमें समझा, जो ह्यूमन टच ही आपको दे सकता है। और इनको टैकल करने के लिए थोड़े से अपने
ट्रिक्स टेक्निक्स को हमें चेंज चेंज करना करने की होगा, रिक्वायरमेंट है, अपग्रेड करने की बिल्कुल जरूरत अपग्रेड है। करने की रिक्वायरमेंट है, इनके हिसाब से टेक्नो सेव होने की रिक्वायरमेंट जरूरत है, है। एंड वी कैन बी। तो व्हाट आर द टूल्स, टेक्निक्स और वेज कि इनको इफेक्टिवली टीच कर सके या एंगेज कर रखें? सबसे पहले मुझे लगता है कि जो सबसे पहले हम टीचर्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी को साथ में लेके जा सकते हैं। ओके। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बिकॉज दीज डेज इफ यू टॉक अबाउट स्कूल्स और कॉलेजेस, दे ऑल हैव अ स्मार्ट बोर्ड्स, and there is a, if you interact with the Gen Z, they ask that why this smart board is there and why teacher is not using it, right? They believe in, like, they are a generation of reels, Yeah. shorts. Right. Find it out some video clip before a class, before a topic, interesting one, to give them as a problem. Use those smart boards in your Smart class. boards, right. क्योंकि उन्हें बड़े बड़े पैसेजेस और पैराग्राफ्स बिल्कुल में इंटरेस्ट नहीं है। अनदर चीज, आज भी मैं अपने काउंटर पार्ट्स को देखती हूँ, दे बिलीव इन अ डिक्टेटिंग, Okay. राइट, और देन दे वांट टू एक्सप्लेन इट, और दे ऑलवेज पुल देम, First they dictate and then they हाँ will एक्सप्लेन इट इन स्कूल कॉलेजेस, आई एम Okay. टॉकिंग अबाउट। Okay. सो जो चीज़ वो लिखना चाहते नहीं है, एग्जाम्स डेफिनेटली लिख के ही हो रहा है, बट आपको वहीं पे यू जस्ट टेल योर क्लास कि आई एम नॉट डिक्टेटिंग यू, बिकॉज सुनो, समझो। राइट, समझो, और उस प्रोसेस में क्वेश्चंस लाओ, राइट। राइट। लिखते वक्त तो यू आर जस्ट गिविंग अ Focus कमांड, वहीं पर है, writing पर। राइट। और जो लिखी हुई चीज़ है वो बुक्स में, और उनको आप, जैसे मैं बोलती हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू एनी डिक्टेशन, गो एंड सर्च द लाइब्रेरी, Okay. फाइंड इट आउट अ बुक, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को फिजिकली हाथ में लेंगे तो शायद पढ़ने का मन करेगा। राइट। और जेनजी को टेक्नो के साथ साथ आई से दैट फील दैट पेपर, Okay. स्मेल दैट पेपर, दैट्स अ फीलिंग। सो पुश करो आप अपनी क्लास को, कुछ केस स्टडीज दो जिसमें उन्हें पेपर पे, आई ऑलवेज से दैट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, आई एम नॉट गिविंग यू 20 pages 30 pages, because another thing we have to understand that how we need to handle these humans to those things which are getting missing out of their routine. Right. I always say that पेपर तो तुमको लिख के ही देना है, एग्जाम तुमको लिख के ही देना है, तो कब लिखना देखोगे? मैं डिक्टेट नहीं कर रही हूँ तो नोट्स बनाओगे, गिव मी सम असाइनमेंट्स, दिस इज द टाइप, नो टाइप, हैंड रिटन, because that is the human, you know, and I keep on telling कि when I'm taking a class, dictation नहीं दे रही हूँ, but if you can think. You are supposed to ink. Right. Oh, wow. Right? So another thing I just say that humor. Humor is something, it can be sarcasm based humor or some sort of humor, but always take this humor along with in your class. So that वो class और teaching period engage Gen Z इसको roasting कहती है. So I say that teacher को roasting करनी भी आनी चाहिए. एक आधी बार इनको रोस्ट करना रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आप रोस्ट करते हैं तो 10-12 और स्टूडेंट आपकी क्लास में इसलिए बैठते हैं क्योंकि उन्हें वो रोस्टिंग सुननी पसंद है, किसी इंटेलिजेंट वन की, किसी थोड़े वाइब्रेंट वन की, तो प्लीज डू दैट। एंड अनदर थिंग आई जस्ट टेल, बोरिंग एजुकेशन नेवर मीन्स बोरिंग लेक्चर्स, ट्रू एजुकेशन मीन्स इंटरेक्शन, कॉन्वर्सेशंस। Some of the time if your conversation, like if student asks something और वो conversation बिल्कुल divert हो रही है, उसको भी आप fuel करें, fuel करें, relate कर, क्योंकि ये बात भी तो कम करते हैं, ये जनरेशन conversations में नहीं करते, तो कभी कभी इनको ट्रिगर भी करना रिक्वायर्ड है। अगेन अनदर थिंग आई जस्ट टेल यू दैट ये वो जनरेशन है जिसको सब कुछ आप दे देंगे तो इनको कुछ नहीं समझ में आएगा, और आजकल हम ये कर रहे हैं, राइट। थोड़ी सी ट्रेजर हंटिंग इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। गिव देम अ स्मॉल टास्क। स्कूल में हैं आप, स्कूल में तो आप दे रहे हैं, बट अगर आप कॉलेज में हैं तो मेरी सजेशन होती है स्मॉल टास्क, नॉट टू राइट अप समथिंग, कल जरा ये ढूंढ के लाना, लाइक आई जस्ट गिव यू केस स्टडी काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, केस स्टडी। न्यूज़पेपर से दूर है, न्यूज़पेपर पर बोलिए कि कल इस टॉपिक से रिलेटेड जरा 5 न्यूज़ ढूंढ के लाइए, 5 न्यूज़ ढूंढ के लाइए, पढ़िए मत, 5 न्यूज़ लाइए, तो न्यूज़पेपर के थ्रू जाएंगे, कहेंगे न्यूज़पेपर नहीं आता, ओके, इन शॉर्ट है, फाइंड इट आउट समथिंग, बिकॉज दैट इज द वे टू पुश दिस जनरेशन टुवर्ड्स अ नॉलेज। एंड सम ऑफ अ टाइम अनदर थिंग I really hate saying, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, they are not going to live in a past, right? So we should stop referring this, right? We should tell that now you have to
gear up for the future Hmm. where machines are going to be your competition, not the humans, True. right? Or again you have to tell them you are the humans are creating this machine, so उसको आप ही को हैंडल Handle करना करना है, है। आपको उतना इंटेलिजेंट होना बनना है। है। सो अगेन वही उस जनरेशन को मोटिवेशन भी बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि आजकल ने देखा टीचर्स की तरह हम बहुत कमियां निकालते हैं और ये नहीं देखते कि इस जनरेशन के चैलेंजेस भी बहुत चैलेंजेस भी अलग हैं। बहुत हैं। वन थिंग यू सेड कि आपको पेपर तो लिख कर ही देना है, इवन दो इस जनरेशन का इंटरेस्ट नहीं है वो बड़े बड़े पैसेजेस में। दैट्स व्हाई यू सेड कि उन्हें ऐसी चीजें दो कि वो सोचें और राइट करें, Right. बट उन्हें लिखने की हैबिट ही नहीं है। देखिए, So, अब हाँ जी, प्लीज sorry. प्लीज यू कंटिन्यू। तो यू कम अप विद आपको नहीं लगता कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज होना चाहिए कि रादर देन राइटिंग अ लॉन्ग 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 पैसेजेस, तो वो नॉलेजेबल कंटेंट पर फोकस करें? वो बिल्कुल होना चाहिए और अभी एनईपी के थ्रू कोशिश भी की जा रही है, बट अगेन मैं ये कहूँगी कि कुछ बेसिक स्किल्स से हम दूर नहीं जा सकते, हाँ, राइट? एग्ज़ाम लिख के नहीं होगा, तमन्ना जी तो टाइप करके होगा, हाँ। बट वो जो लिखने का प्रोसेस है, अगेन आई जस्ट टेल यू, हम जो पेंसिल पकड़ते हैं या जो हमारी बेसिक ग्रिप होती है, वो भी स्टिमुली है टू योर थॉट प्रोसेस, राइट? और जनरेशन को लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, टाइपिंग में इंटरेस्ट है, बट टाइपिंग भी ठीक से नहीं करती है जनरेशन। सो मेरा एक ओपिनियन है कि लिखने का काम तो बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड अगेन आई जस्ट से जब दैट जितना लिखेंगे उतने ज़्यादा बिल्कुल, आइडियाज बिल्कुल, जनरेट बिल्कुल आइडिया जनरेट होंगे। और मुझे लगता है कि एज ए पेरेंट्स ये हमारे से थोड़ी सी कमी रह गई है इस जनरेशन के साथ, और हमें ये चीज़, दो चीज़ों की हैबिट्स अगर जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनमें अगर हम ये ख़त्म कर देंगे तो मेरे ख्याल से ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस विल बी क्वेश्चनेबल। सो दो चीज़ें जो मैं मानती हूँ वो एक है पढ़ना, पेपर को पढ़ना, बुक्स दीजिए, किंडल इज़ वेरी गुड, यू नो, ई बुक्स आर वेरी गुड, बट स्टिल द टच ऑफ अ पेपर, राइट, दैट्स अ फीलिंग दैट शुड बी इनकलकेटेड। अपने बच्चे को आप फिक्शन पढ़ने की आदत डालें, धीरे धीरे वो फिक्शन आपकी और इंटरेस्टिंग और बुक्स में कन्वर्ट होता जाएगा। ऑटोबायोग्राफीज़ दीजिए और शुरू से लिखने की आदत, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे छोटे में बच्चे होते हैं वो पेन पेंसिल्स को लेके बड़ा फैसिनेटेड होते हैं, ठीक है, और उस टाइम हम उन्हें रोक रहे होते हैं, यहाँ मत करो, वहाँ मत करो, ये मत लिखो, प्लीज़ let them, right? Let them do it. Because, and another thing, अच्छी stationery. I still, I'm still fond of a beautiful stationery. Whenever I travel, I like to buy stationery. And because वो लिखने के लिए इंटरेस्ट आपको बना रहता है, वाइब आती है कि आपको हाँ, मोटिवेट करता है कि मुझे ये पेन्स लिए हैं, मुझे यूज़ करने हैं। और अगेन राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे शायर को कभी आप पूछेंगे तो उसने कभी टाइप नहीं किया होगा, उसने लिखा ही होगा। अच्छी फिक्शनल बुक पूछेंगे तो आप टाइपिंग हो रही है, बट वो लिखी जाती है। एंड वी शुड, आई अगेन से दैट, जैसे मैं कहती हूँ एक पेज का असाइनमेंट दो, बट मुझे हैंड रिटन दे दो, राइट? एंड आई से दैट एग्जाम लिखना ही है। और क्यों हम ये चीज़ नहीं बदलना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड अभी तक हम पेन नहीं हटा पाए हैं ना, हटेगा भी नहीं। अब आप सोचिए जो लेटर्स हट गए हैं, आपका मोबाइल फोन टूटा, आपके मैसेजेस चले गए, बट पुराने कुछ लेटर्स आज भी वो हमेशा रहेंगे। तो वी शुड, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ यू नो कि राइटिंग कम होनी चाहिए, हाँ, थोड़ी सी आई थिंक सो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो चेकिंग और ये मार्क्स अलॉट करने का सिस्टम है, मे बी वो थोड़ा सा हाँ, वो rather चेंज than होना वो चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग पैसेजेस, वो होना उनका चाहिए। जो नॉलेजेबल कंटेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उस पे है वर्किंग, उस पे वर्किंग है, बट अगेन वही है कि वो कुछ लिखें, बिकॉज अगेन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है जिसमें आपको एक्सप्लेन से लेके एनालाइज तक सिखाया जाता है, बट अगेन वही है कि टीचर को सोचने पे मजबूर करना है जनरेशन को। आपको वो क्वेश्चंस पुट करने हैं जिसपे यहाँ पे वो दिमाग चले। आपको जैसे जो आप रीड कर रहे हो या आप उनको, because I always say that comprehension is required. And another thing, it's my personal, always I say this in a college, school, wherever I take classes, I always say that
आपका काम सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं है, Of course. right? If I'm going to take my class, I'm not just completing that, Syllabus. not ticking that topic. I have to make them comprehend it. And if you, as a teacher, if you go with this objective that I want to make them comprehend this particular topic, आपका पूरा modus operandi अलग होगा. Change हो जाएगा. ठीक है, अगर आप बस वो टिक करने जा रहे हैं, आपका मेथोडोलॉजी वैसा हो जाएगा, राइट? आप जब किसी को कुछ समझाना चाहेंगे तो आप टेक्निक्स खुद भी ढूंढेंगे, खुद आएगी तभी तो आगे बोल पाएंगे. तो एज अ टीचर ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए कि आपको वो टॉपिक, एंड अगेन अनदर थिंग, आप वो कहते हैं ना, जिस फीलिंग के साथ आप उसे लेके जाएंगे आप वो कर भी पाएंगे. और जब आपकी फीलिंग कोर बिल्कुल करेक्ट होगा तो वो जो सामने है तो आपकी वाइब भी मिल जाएगी आपके स्टूडेंट्स. बट अगर आपका वाइब ठीक अंदर ही खुद ही नहीं है तो एज अ टीचर आप नहीं कर पाएंगे. सो आपको फिर उसी तरीके के आपको आएगा कि इनको समझाना है, इनके लेवल पे जाके समझाना है, प्यार से समझें, गुस्से समझें, रिस्क दे के समझें, चैलेंज दे के समझें, थ्रेट दे के समझें, बट आप समझा पाओगे. और आपको फिर आ जाती है एज अ टीचर, वो बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट होती है आपकी भी कुछ, तो उसके बेसिस पे आ जाता है, होता है. तो जेनजीज के लिए सोशो इमोशनल लर्निंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है उनकी वेलबींग के लिए प्लस उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए? जो जेनजी है ना, उसका प्रॉब्लम ही ये है कि वो सोशल इंटरेक्शन से दूर होती जा रही है. और सोशल इंटरेक्शन से जब आप दूर होते जाएंगे तो आप उस चीज़ की लर्निंग ही नहीं हो पाएगी. और आउटकम ये आ रहा है, जो आजकल ये बेचारे मेंटल हेल्थ बात कर रहे हैं, इनकी गलती नहीं है. इफ दे आर हैविंग अ पैनिक अटैक्स, इफ दे आर हैविंग एंजाइटी इश्यूज, इट्स बिकॉज दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ अ सोशल इंटरेक्शंस, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि तमन्ना जी आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कि सामने समंदर है और समंदर की हवा आ रही है. तो आप उस लेवल पे समुंदर और हवा को फील ही नहीं कर सकते जिस लेवल पे जब आप वहाँ होंगी तो फील करेंगे. अब दिस जनरेशन इज लिविंग इनसाइड अ फोन, एंड आई जस्ट टेल यू, आई ऑलवेज सजेस्ट द न्यू पेरेंट्स, अपनी दिमाग की शांति के लिए बच्चे को फ़ोन ना पकड़ाएं. क्योंकि वो फ़ोन पकड़ा के आपको शांति मिल रही है बट आप अशांति क्रिएट कर रहे हैं उसके दिमाग में. बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉब्लम होती है, यू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद समवन, आप लाइटर फील करते हैं. ये कॉन्वर्जेशन ही नहीं करते हैं. अब ये कॉन्वर्जेशन किसके साथ कर रहे हैं? वो जहाँ पे जब आपको, जैसे मैंने कहा, मैं जस्ट इमेजिन कीजिए कि योर हस्बैंड इज टाइपिंग आई लव यू ऑन अ व्हाट्सएप, and your husband is holding your hand and saying I love you. It's two different scenarios, right? You have a total different kind of a chemical in your bodies, you know, दोनों का जो हाथ पकड़ के जो फील होता है बहुत डिफरेंट है दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. तो आप यही चीज़ जेनजी को भी चाहिए. जेनजी को जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोशल, वो उसको पता ही नहीं है. उसको नहीं मालूम कि 10 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि वो 10 लोगों के साथ हो ही नहीं सकते हैं. उन्हें लगता है कि क्या होच-पोच हो रहा है, क्यों, क्या, अनदर थिंग जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अब वो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वो कजन्स वाला पूरा नहीं है आपके. पहले आप इमेजिन कीजिए ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, यू आर नॉट जस्ट अकाउंटेबल टू योर ओन फैमिली, योर ओन पेरेंट्स, इवन द आस पड़ोस का अंकल आंटी इज आल्सो हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन. आज सोशल इंटरेक्शन खत्म है. और अगेन इनको अभी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोल दीजिए, नहीं कर सकते. ज़रा सा प्रेशर आप थोड़ा सा दे दीजिए, नहीं कर सकते, बिकॉज वो चीज़ मिसिंग है और वो आपको देना पड़ेगा. लाइक अगेन जो हमारी जेनजी है उसको तारीफ तो सुन लेती है, उसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो रहा है. और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब वो बड़ा हो रहा था, बच्चा बड़ा हो रहा था, तो उसमें हर चीज़ में हम एग्री थे. ओके बेटा, यस बेटा, यू विल गेट इट. सो दिस यस थिंग, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट ये घर की चार दीवारी दुनिया नहीं है, दुनिया बाहर है और दुनिया बहुत तरीके के लोग मिलेंगे आपको, और आपको सबको हैंडल करना पड़ेगा, बिल्कुल हैंडल करना पड़ेगा. सो एज आई से दैट कि टीचर्स को भी ये चीज़ रेडी करनी होगी स्टूडेंट्स में, और पेरेंट्स का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है. पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि वी आर नॉट, यू नो, it's not possible for us to be with you everywhere.
वो उनको समझाना पड़ेगा और उनको सोशल इंटरेक्शन से एक्चुअल देने पड़ेंगे। आप उनको प्यार दे रहे हैं, आप उनको डांट दे रहे हैं, एक्चुअल दीजिए। प्यार अगर एक्चुअल दे रहे हैं तो डांट भी एक्चुअल दीजिए, राइट। और सब कुछ बताइए, ठीक है। वी आर लाइक यूजुअली द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, बट टेल देम दैट देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द यू नो सिनेरियो। सम ऑफ द टाइम लेट देम बी हंग्री, वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो जेन ज़ी है उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है भूख में, क्योंकि उसको बोलने से पहले खाना मिला है। ऐसा ही कुछ डिस्कशन मेरे लास्ट पॉडकास्ट में हो रहा था साइकोलॉजिस्ट के साथ। तो उन्होंने बताया कि बच्चों को बोर भी होने देना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं बोरियत क्या है। उन्हें अपनी कंपनी ही एंजॉय करना नहीं आता है। उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं सीरियसली एग्री करती हूँ कि ये जेनजीज में ये कमी है, और ये कमी आई डोंट नो कि अगर वो अब 20 के हो गए, 21 के हो गए, तो वो कैसे ठीक होगी। अब ये कहना कि 20-21 साल पे चीज़ें नहीं चेंज हो सकती, ऐसा नहीं है। बट उनको बताना पड़ेगा, उनको एक्चुअल एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। और एक्चुअल एक्सपीरियंस जैसे अगेन एज अ टीचर आप भी दे सकते हैं। गिव देम सम वर्क, सम यू नो, इफ यू आर टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आप उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम दीजिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द यू नो बुक। टेल देम टू बी देयर इन द एक्चुअल फील्ड। एंड अगेन आई जस्ट से दैट कि जो बोरियत वाली बात बोली, कई बार आप क्लास में दीजिए ना काम जो 5 मिनट में खत्म हो जाता है और 15 मिनट आपने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। फोन नहीं हटाना है, कुछ नहीं हटाना है, प्लीज ऑब्जर्व द क्लास, राइट। आपको मैंने बोला ना कि आपकी मोडस ऑपरेंडी तब ठीक हो पाएगी जब आपका ऑब्जेक्टिव ठीक हो पाएगा। जैसे सम ऑफ द टाइम्स आई गिव अ क्विज जिसका 5 मिनट का टाइम है, आई नो दैट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट आप उन्हें उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया। अब वो कहते हैं मैम डन, बैठो तो सोचो, कुछ और आइडिया एक्सप्लोर करो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ मतलब पढ़ो, आपकी बुक को हाथ लगाओ, फोन में हाथ लगाना है। अनदर चीज जो बोरियत वाली बात आपने बोली ना, इनको इतनी चीजें सहूलियत से मिली है ना कि इनको कुछ चीजें हम, और ऐसा नहीं कि हम अब नहीं समझा सकते। जैसे बहुत बार आई से दैट टीचर्स को, पेरेंट्स को, खुद भी पेरेंट्स भी, मिलेनियल्स भी ऐसा करने लगे हैं। प्लीज कम आउट ऑफ योर फोन, दिस इज नॉट द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज आउटसाइड, राइट। और आप वहाँ चीज़ों को समझें, देखें। जैसे आप बुक्स पढ़ें, जैसे मैंने अभी बोला कि बुक्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैं बहुत प्यार से समझाती हूँ कि जब आप कुछ देख रहे हैं, कोई स्टोरी आपने यूट्यूब पे बच्चों को दे दी, बच्चा स्टोरी देख रहा है, उसमें जो चीज़ दिखाई भी बस वही देख रहा है। हाँ। बट आप अगर एक पढ़ रहे हो, एक बुक पढ़ रहे हो, इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा, क्रिएटिविटी। एंड अनदर थिंग, पुश योर स्टूडेंट्स एज वेल एज योर किड्स टू बी इन द नेचर। और ये एक प्रॉब्लम आजकल चल रही है मिट्टी से बड़ी, एलर्जी और इश्यूज, और नहीं, प्लीज एंजॉय नेचर। कुछ चीज़ें जो आप फील करोगे ना, और जब आपकी समझ में आएगा बहुत अलग होगा। जैसे बच्चों को पुश करो, नहीं जाते अभी बच्चे, जेनजी को नहीं जाना है बाहर, नहीं जाना है, जबरदस्ती ले जाओ। आस्क देम कि तुमको नहीं जाना है, आई नीड यू, आई कैन नॉट वॉक अलोन, प्लीज कम विथ मी। मजबूरी में ट्रिक देम। जैसे अगेन यू जस्ट से दैट स्टूडेंट्स अभी बाहर नहीं जाना है, बहुत गर्मी है, वो सफर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ दे दो इनको कि इनको धूप में जाना पड़े। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़, ये अगेन हमें भी एज ए टीचर बहुत इनोवेट करना पड़ेगा, एज ए पेरेंट हमें बहुत इनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इस जनरेशन में थोड़ी सी वो चीज़ें कर पाएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये जनरेशन अगर कुछ चीज़ें फेस करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल पैनिक अटैक, राइट, एंग्जाइटी इश्यूज, क्या ये सारी की सारी जेनजी की गलती है? नहीं। तो हमें भी तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि वो उन बेचारों को आपने सोशल इंटरेक्शन दिया ही नहीं। ऊपर से जो 4 साल हमारे कोरोना वाले हैं, कोविड टाइम पीरियड, दैट इज आल्सो यू नो अफेक्टेड। सो हम ही को सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। फैमिली टाइम अगर आप बिता रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ़ोन्स को साइड में रखें। क्लास में बोलिए कि प्लीज़ इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन आस्क मी, प्रोफेसर गूगल से बाद में पूछना। Professor Google is 24/7 basis with you. Ask those questions later on. Don't check the reels. Don't make snaps. But वो ये सोचते हैं कि टीचर से ज़्यादा गूगल को
पता है। और आपको प्रूव करना है एज अ टीचर कि गूगल को जो पूछना है वो क्या पूछना है वो मैं बता पाऊंगी तुम्हें। जैसे आई इंसल्ट सम ऑफ अ टाइम सम ऑफ माय स्टूडेंट कि तुम्हें प्रॉम्प्ट भी सही नहीं देने आते हैं। ओके, जब प्रॉम्प्ट ही नहीं दो और मैं ये भी बताती हूँ कि देखो गूगल कितना स्मार्ट हो गया, 4 वर्ड्स लिखने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन भी गेस कर लेता है। हाँ, तो सोचो तुम्हारे को कितना रूल कर रहा है। और आई जस्ट से दैट कि द ह्यूमन क्रिएटिविटी इज दिस। मैंने कहा गूगल के साथ मजे करो कभी, कि बोलो कि तू गेस ही नहीं कर सकता मैं क्या सोच के क्वेश्चन करूंगा। You have to ask a variety of questions because your history is getting created. Digital footprint है आपका, तो questions ऐसे पूछो गूगल से versatile हो। जैसे आई से दैट कि आपको आपकी नॉलेज बेस तब बहुत बढ़ेगी जब क्वेश्चन आए उसे उसी टाइम एंटरटेन करो। ठीक है। और जेनजी को क्वेश्चन आया आप भूल जाते हो। हाँ, भूल जाते हैं, या बाद में स्क्रॉल करेंगे, बाद में सर्च करेंगे, बाद में इसको आई से दैट इफ यू हैव, आपको प्रोफेसर गूगल का फायदा उठाना है तो द मोमेंट यू गेट अ क्वेश्चन आस्क, तो वो चीज़ आप हमेशा याद भी रखो। एंड अगेन आई जस्ट सेड ना कि प्रोफेसर गूगल पे ट्रस्ट बन रहा है। तो कभी कभी प्रोफेसर गूगल को, आप टीचर हैं, आप ह्यूमन हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने ही तो क्रिएट किया, आप ही ने क्रिएट किया, और आप रखें कि गूगल जो बता रहा है और जो मैं बता रही हूँ, गूगल एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, गूगल आपको इमोशंस नहीं बता सकता, फीलिंग्स नहीं बता सकता। आई एम एज अ ह्यूमन देयर। अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करो। अगेन अनदर थिंग आई जस्ट फील you should create that kind of a relationship with your students, or even as if I talk as a parent with the Gen Z, that they should feel comfortable with you sharing the things. अब अगर आप कह दो कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ, हाँ, वो हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स देना, तो वो बात ही नहीं करेंगे। अब आप समझो उनकी मेंटल हेल्थ के साथ सच में है इशू है उन्होंने फेस किया टेक्नोलॉजी के साथ। आप सोचो ना कि वो जो उन्होंने क्लासरूम टीचिंग 3 साल नहीं देखी, राइट, कन्फाइंड रहे हैं, वो नेचर में बाहर नहीं निकले हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को अगर आप डिनाई करेंगे तो वो नहीं आपके साथ कनेक्ट होंगे। उन वो रिलेशनशिप जो चीज़ें लेके बात कर रहे हैं, अब जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज का है, लैंग्वेज को मैं कई बार जेनजी से पूछती हूँ ये लैंग्वेज क्यों बनाई है तुमने, नहीं, they don't have an answer, right? Why they come up with these words, right? अब आपके इमोशंस अगर प्रॉपर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपको वो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो एक्सप्रेशन क्या देना है, राइट, क्योंकि आपकी सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी कंफर्ट के लिए क्या करेंगे? जैसे आप छोटे बच्चे को जब पालते हो, उसकी वोकैब में कुछ चीजें नहीं है, तो उसकी फीलिंग को मैच करने के लिए आप वर्ड्स बनाते हैं, हाँ, राइट, आई कैन रिलेट वन और राइट, ठीक है, लाइक खाने को अप्पा समथिंग यू विल गेट अप, राइट, नम टू रोटी, हाँ, राइट ना, हाँ, सो यू आर मेकिंग बिकॉज यू जस्ट वांट टू कम्युनिकेट। हियर दिस जनरेशन हैज not able to what I say, that decode that feeling, ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए अपने वर्ड्स जनरेट बना लिए हैं। जैसे दे यूज अ क्यूट के लिए पुकी, राइट, अब आप उस पर जाओगे तो आपको क्यूट को, आप किस चीज को क्यूट समझते हो? लाइक क्यूट जो आपके जैसे कुछ फीचर्स आपको फील आती है, हाँ, ठीक है, आप ह्यूमन को देख के आपने क्यूट बोला, ये 4 साल 5 साल बेचारी जनरेशन कन्फाइंड रही है, इसके जो डिफरेंट स्टफ टॉयज हैं उनको देख के इन्होंने बनाया है, इसने तो इन्होंने बनाया पुकी। अभी इस पे रिसर्च मेरे ख्याल से होगी, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग व्हिच आई एम शेयरिंग, कि शायद इनके इंटरेक्शंस डिकोड कलेक्ट द डाटा कि ये पुकी क्यों बनाया, पुकी क्यों बोलते हो, डिल्यूजनल क्यों बनाया, डिलुलू का क्या मतलब है, डिलुलू का अगर इनसे पूछो व्हाट इज डिल्यूजनल क्या, because they are having a conversation with the mirror, right? They don't find a nuclear family में mother is working, father is working, friends के साथ कितनी देर बात होगी, उसके बाद तो इनके कॉन्वर्सेशन किसके साथ हो रहे हैं, अपने आप से, वो भी थोड़ी बहुत खुद के साथ इमोशन, आप सैड को कैसे खुद ही को एक्सप्लेन करो, खुद ही को कंफर्ट दोगे, नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। सो वो चीजें आप इनके साथ, मैं ही कहती हूँ कि इस जनरेशन को प्रॉब्लम जो है उसके लिए
पिछली वाली जनरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी responsible लेनी होना चाहिए, पड़ेगा। बिल्कुल। उसको कहना पड़ेगा कि कुछ कि गलतियां मुझसे हमसे हुई हुई हैं। बट जो ये इश्यूज क्रिएट हुए हैं ड्यू टू जो भी उनका वर्किंग कल्चर या न्यूक्लियर फैमिली या जिस भी वजह से ये चीज़ें इशू हुई हैं, जो अब वाली जो जनरेशन आ रही है, अल्फा आ रही है, तो आई थिंक सो ये वाले इश्यूज में भी उनमें नहीं होंगे, क्योंकि हम एज अ पेरेंट ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमसे जो जो मिस्टेक हुई है वो हम आगे ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक सो ये ज़रूरी भी था कि हम लोग शायद अपनी गलतियों को रियलाइज कर लें। वो वी हैव टू वी हैव टू अगर हम ये चाहते हैं कि जो जनरेशन, जैसे हर जनरेशन की ना कुछ ट्रेड्स होती हैं, हाँ जैसे जब आप ब्लूमर्स की बात करते हैं उनके ट्रेड्स हैं, मिलेनियल्स की बात हाँ। करते हैं उनके ट्रेड्स हैं, जेनजी की भी है, जी। और जो जनरेशन गैप कहते हैं वो इसी को कहते हैं शायद, कि हर जनरेशन के कि साथ अपनी अपनी हाँ, सब और चीज़ें। आपके आसपास की जो सारी चीज़ें हैं आपको उनका सम टोटल मिलता है, और आपको ये मानना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक अ वेरी जनरल सा स्मॉल सा एग्जांपल, these days if you want anything in your home while cooking, what you do? Blinkit और Blinkit, Zepto। right? So Blinkit. Now you अब imagine करो कि आप पहले जब करते थे तो आपको इंस्टेंट का कोई ऑप्शन नहीं था। Like for example, if you want to bake a cake, you have to go to the market, you have to collect all the things, and then you are able to make a bake a cake. But here, if you want to bake a cake, you just say, okay, let's Blinkit, cut, you got it, and you in a 5 minutes you're ready. So instant है। तो ये भी ये जनरेशन उसी इंस्टेंट जनरेशन पे जी रही है, राइट? अब हमें इन सारी चीज़ों को एज ए ह्यूमन कुछ चीज़ें ये हम हैं जिन्हें, जो पिछली जनरेशन है उसको ह्यूमन वाली चीज़ों को डिकोड करना होगा, और उन ह्यूमन वाली चीज़ों को अपने बच्चों में चाहे आसपास कुछ भी होता रहे वो चीज़ इनकलकेट करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि वन टू वन कॉन्वर्जेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट? Human touch is important. Human is important. And some of the time give them a, what I say that, बिल्कुल raw example दो और समझाओ कि ये इमोशंस हैं, इनको समझना पड़ेगा, आपको इसी सोसाइटी में आपको रहना है, आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, आप केवल इस फ़ोन के साथ नहीं रह सकते हो, राइट? एआई से बात नहीं कर सकते हो, एलेक्सा और सीरी आपका साथ नहीं देंगे हमेशा, राइट? इट्स ह्यूमन की जिनके साथ आपको रहना है। आप रह सकते हो, और अगेन वही है कि सबको हमें काम करना पड़ेगा। एंड अगेन एज आई स्टार्टेड विद कि जनरेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग टीचर्स को लानी पड़ेगी, हमें इनके चैलेंजेस को समझना पड़ेगा। अब इनके प्रॉब्लम्स बहुत अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये वैलिडेशन में जीते हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस विद एनी स्टूडेंट? I just say, like, I keep on having because I have always a good conversation with my students. And I am one of what I say that teacher जो खुल के बेइज्जती करती है बच्चों की क्योंकि I say that कि मैं तुम पे हक मानती हूँ, और मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि मैं तुम्हें जो बता रही हूँ डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब आप कहोगे कि समझोगे कि वो सही बोलती थी, कड़वा बोलती थी पर सही बोलती थी। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो ये बच्चे हैं इनके प्रॉब्लम्स हैं, ये इनके पास जो ये जेनजी है इसको है कि इसको मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट कुछ चीज़ें हम मिस कर गए हैं। हमने कन्वीनियंस के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ईजिली अवेलेबल कर दी है, हमने वो ह्यूमन वाली चीज़ें थोड़ी हटा दी है, नॉट जस्ट हियर इन दिस कंट्री, एंड जो डिसरिस्पेक्ट आता है कई बार इनकी तरफ से, अब उसका भी हमें जड़ में जाने की ज़रूरत है। इट मीन्स दे आर फीलिंग कि यू मिस्ड ऑन समथिंग, दैट्स व्हाई, राइट? आपने जो चीज़ एंजॉय की हमने क्यों नहीं की? आप कहते हो हमने ह्यूमन में ये एंजॉय किया, हमने नेचर में ये एंजॉय किया, हमने ये किया, शायद हम उन्हें लेकर ही नहीं गए एंजॉय करने, नहीं हो पाया। और अगेन मैं तो ये जब कभी मेरे स्टूडेंट्स के साथ में बोलती हूँ, मैंने कहा मैं तुम्हें जेनजी का मजाक उड़ाती हूँ, बट आई कैन रिलेट विथ योर प्रॉब्लम्स। जैसे वैलिडेशन की बात करी, अब हम थे, हम अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, हमें कपड़े पहनने का तरीका है नहीं है, हमें 4 लोग ही देख रहे थे, 4 लोग मतलब घर वाले देख रहे हैं, आपके नियर नेबर्स देख रहे हैं, और कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड्स देख रहे हैं।
अभी जो जेनजी है उसकी फोटो तो अपलोड होती है। हाँ, जो भी कुछ वेयर कर रहे हैं, हाँ, डेली का वो स्टोरी अपलोड हो है, रही रील है। है, वो सब कुछ। पहले आप कंपेयर कर पाते थे आपके कजन ने क्या पहना, आपने क्या नहीं, पहना, नहीं होता था, नहीं, कंपैरिजन नहीं नहीं था। होता था। अभी इन बेचारों के साथ हो रहा है, हाँ, और इवन अगर हम एक पार्टी में कुछ चीज़ वेयर कर रहे हैं, वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। होगा। अगेन अनदर थिंग, ये जनरेशन आप दूसरे की लाइफ पहले केवल कभी कभी ऐसे देखते थे, अब अभी आप रोज। रेगुलर देख रहे हो, राइट, रेगुलर देख रहे हो। आप फिर कंपेयर करते हो यार उसकी लाइफ में ये, और इतना अच्छा है। ये इन बेचारे बच्चों को कौन समझाए, बच्चों को, या जो मैं कहूँगी जो भी बच्चे है। एडल्ट्स हो गए हैं हाँ। बट वो अभी भी दिमाग से कहीं थोड़े बहुत बच्चे टाइप ही रह गए, कि जिंदगी में सब कुछ रोजी रोजी नहीं होता, नहीं होता। देयर इज अ स्ट्रगल्स, पीपल डोंट पोस्ट अबाउट देयर स्ट्रगल्स ऑन द सोशल मीडिया। वो पॉजिटिव चीजें, अच्छी 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 हैप्पियर चीज़ थिंग्स है, ही हाँ। वो पोस्ट की जाती वो हैं। आपको ट्रैवल पोस्ट कर रहा है, बट ट्रैवल के लिए उसने क्या दौरान अपने क्या स्ट्रगल किया, क्या स्ट्रगल किया वो कैसे पोस्ट मैनेज नहीं किया, कर रहा है, सब वो नहीं चीजें कर वो रहा है। नहीं कर रहा। और ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अनदर थिंग, इनकी लाइफ वही लाइक कमेंट पे ही हो गई है, कि तूने मेरा कमेंट नहीं देखा, तूने मेरा लाइक नहीं किया। और हम नहीं समझा पा रहे कि वो लाइक और वो कमेंट मैटर इतना नहीं करता है, करते। राइट, कोई दिल से थोड़ी ना खुश होकर वो लाइक हाँ। कर रहा और है या अगेन हम अपने बेचारे बच्चों को बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो जो उस फोन के अंदर लाइफ है वो लाइफ नहीं है, दैट इज नॉट लाइफ। और अभी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है जब अब जेनजी वर्क प्लेस पहुंच रही है। ऑफ कोर्स, ये क्वेश्चन भी मेरा आने ही वाला था कि जो अब उनका वर्क प्लेस है, अब वहां पर वो मैनेज ही नहीं कर पाते, वो सुन ही नहीं पाते, वो उन्हें ही नहीं ना, बैठा ही नहीं जाता। सबसे पहली बार इतना वर्किंग आवर्स में झेला ही नहीं जाता। वर्किंग आवर्स नहीं झेले जा रहे हैं, वर्किंग आवर्स में आपका कंसंट्रेशन फोन से बाहर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, प्रेशर नहीं Pressure समझ नहीं। में नहीं आ रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं समझ नहीं में आ रही है, समझ एंड दे आर नॉट जस्ट हैविंग अ, it's not just Gen Z who's having a problem, even the people who are handling them, they are also facing a वो भी face problem. कर रहे हैं। अब वही है कि इनको कैसे समझा पाएंगे आप कि लाइफ में प्रेशर होगा, कि आपको एक्सेप्ट करना ही Accept होगा, करना जो पड़ेगा, आपको बिल्कुल। हैंडल कर रहे हैं वो तुम्हारी अब जनरेशन जैसे में हम नहीं जेनजी है। को कहते हैं दे आर वेरी टेक्नो सेवी, बट दे डोंट नो टेक्निकल नो हाउ। इनको फोन चलाना आता है बट एक्सेल चलाने में कितने एक्सपर्ट हैं आपको वो नहीं नहीं पता है, राइट। अब एक्सेल शीट पे अगर कुछ काम करना नहीं हो पाता, इनको आपको ये मैं आपको रियल अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, कॉलेज का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे हर बार बोलना पड़ता है, इफ़ यू आर सेंडिंग समथिंग प्लीज सेंड इन अ वर्ड फाइल, ओके, राइट। पीडीएफ को एडिट करने में दिक्कत होती है, इनको जहाँ से भी काम कर रहे हैं वो पीडीएफ होता है हाँ, तो वो डायरेक्टली डाउनलोड डायरेक्टली। किया और सब चीजें की। अब आपको इनको एक्सेल में कुछ काम दे दो, इनको मेरे को आपको आजकल जेनजी को समझाना पड़ रहा है कि प्लीज वी टीचर्स आर आल्सो अवेयर अबाउट द चैट जीपीटी एंड द एआई, प्लीज डोंट आस्क एआई टू राइट समथिंग फॉर यू, वो चेक दिखता लैंग्वेज है और हमें। सब कुछ हमें पता चल जाएगी कि कहाँ से, ये तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है। अगेन दिस इज द डेडलाइन, आप मत दो भाई, काम डेडलाइन से ही होगा वर्क प्लेस पे। डेडलाइन नहीं दोगे तो आप लोग उसको लीनियंट आप बिलीव नहीं करेंगे, आए दिन प्रॉब्लम फेस होती, पंक्चुअलिटी नहीं समझ में आती ना। एंड आई से दैट कि जस्ट इमेजिन वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करने लगोगे आप, और डॉक्टर कहेगा 5 बजे के बाद मैं नहीं देखूंगा किसी को, तो कैसे Imagine, चलेगा? डॉक्टर आप एज अ डॉक्टर प्रोफेशन में जाएं, या मैं एज अ टीचर को कि ओ इफ आई एम कमिंग फॉर अ मॉर्निंग क्लासेस दैट हिट माय मेंटल हेल्थ, हु विल टेक द मॉर्निंग क्लासेस देन? सो जेनजी के साथ जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल करना पड़ेगा, और हमें उसे हैंडल, किसी भी प्रॉब्लम को आप तब सॉल्व कर सकते हैं जब उसको समझा जाएगा। जेनजी ने प्रेशर फेस नहीं किया है, और जेनजी को प्रेशर में रखना पड़ेगा, हाँ, तभी चीजें शायद ठीक होगी। जेनजी डिलुलू है, उसको बताना पड़ेगा कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस डिल्यूजन। वैलिडेशन आपको तब मिलेगा जब एक्चुअली आप कुछ अच्छा करोगे, राइट। आप फिल्टर लगा के अच्छे दिख रहे हो तो बताना पड़ेगा कि भाई फिल्टर के ऊपर आप नहीं चलता है, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस एक पॉइंट के बाद मैटर नहीं करती है। इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट योर कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट योर हर्ट, आपकी फीलिंग्स। आप इनको बताना पड़ेगा, आपका क्रिएटिव माइंड आपको यूज करना पड़ेगा। आप एवरी टाइम यू कैन नॉट आस्क गूगल टू गिव यू द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, यू नीड टू अप्लाई योर माइंड। और अभी प्रॉब्लम्स वर्क प्लेस पे तो बढ़ेंगी, ऑफ कोर्स बढ़ेंगी, बिल्कुल ये बढ़ेंगी। सारी जनरेशन अब जा ही रही है। अब आप बिलीव करेंगे कि गुड नंबर ऑफ पीपल एट द वर्क प्लेस, they work not just in the specific time frame, they work according to the requirement of the work, right? If you're working in a 9 to 5 job, and even if you need some of the days, we are also doing it, Of course.
इट्स लाइक अगर कभी रिक्वायरमेंट है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। है. हाँ, और I आप am a मना भी teacher नहीं कर पाओगे। in campus. If I'm not able to read, I come home and I study and read. मैं नहीं कह सकती मेरा वर्क लाइफ बैलेंस काम करना है अब यहाँ पे. तो जेनजी को समझाना पड़ेगा. और वही है कि कुछ पॉइंट पे हमें जेनजी के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा. आई थिंक सो जो हम उनके साथ करेंगे वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी समझना पड़ेगा। जब वो खुद नहीं समझेंगे, सामने वाला पर्सन कितना मर्जी समझाता रहे, आई थिंक सो उनको दिमाग में जाएगा। नहीं हो पाएगा. और मुझे लगता है कि अभी चेंजेस आएंगे. आने अभी भी चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे कुछ चेंजेस जब वो फेस करेंगे ना कि अगर आपका वर्क कल्चर आपका मैनेज नहीं हो रहा, आपको यहाँ से निकाला जा रहा है, या आपका कहीं मैच नहीं हो रही वाइब, तो आपको खुद के अंदर चेंज करना ही बिल्कुल करना पड़ेगा तमन्ना जी, बिल्कुल करना पड़ेगा. और एक बात और मैं बोलूँगी कि इनको चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मिलेनियल्स जो हैं, दे आल्सो आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंज. इतना टेक्नो से मैनेज करना, राइट. अब आप एक ऐसी जनरेशन के साथ आप मैनेज कर रहे हैं जो बिल्कुल अलग लेवल पे ऑपरेट करती है. सो वाइस वर्सा करके समझना पड़ेगा. एंड अगेन आई जस्ट से दैट कि टीचर्स कैन प्ले अ गुड रोल इन इट. इफ पेरेंट्स आर कहीं पे थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, आप रियलिटी समझाइए, आप डेडलाइंस दीजिए. आप गुडी गुडी टीचर बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू नीड टू बी बैड कॉप सम ऑफ अ टाइम्स. वन मोर थिंग, अगर टीचर ही सिर्फ ये सोचे कि सिर्फ मेरा काम लेक्चर देना है और चले जाना है, और जैसा आप बता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर पेरेंट कहीं लैग कर रहे हैं तो सेकंड आपका जो रोल प्ले होता है, टीचर भी एज अ पेरेंट रोल प्ले करता है। तो अगर टीचर ही भूल जाए कि हाँ मुझे भी उनके लिए कुछ करना है, तो टीचर भूल रहे हैं. उनका काम सिर्फ यही हो गया मैं कि टीचर lecture- फ्रेटर्निटी से होके ये बात बोल रही हूँ. एंड आई एम रियली सॉरी टू से दैट हमें शायद एक वो कपलेट है, मैं पूरी तरीके से उसे सही बोल पाऊंगी कि नहीं. गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. सो डिसाइपल आपको उस जगह रखता है जहाँ वो आपको भगवान से ऊपर रख रहा है. और अगर कहीं आपको कहीं कहा गया है कि आप भगवान से ऊपर हैं और आप सेकंड पेरेंट हैं. मैं आज अपने बहुत सारे टीचर्स को याद करती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी में मेरे पेरेंट्स का जितना हाथ है, या सक्सेस में, या एक बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वेमेन में मेरे टीचर्स का भी हाथ है. और मैं ये कहती हूँ कि टीचर्स का कंट्रीब्यूशन आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूशन, आपका मैनेजमेंट या यूनिवर्सिटी देखे ना देखे, आपका स्टूडेंट देख रहा है, राइट. और वो आज आपकी कंट्रीब्यूशन को उसकी लाइफ में समझे ना समझे, फ्यूचर में ज़रूर समझेगा. सो टीचर को ये सोच के कि यार ठीक है, दिस इज़ माई जॉब. यू ऑप्टेड फॉर अ नोबल प्रोफेशन, राइट. यू ऑप्टेड टू मेक द जनरेशन. आपने जो काम चूज किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो. तो आपको वो चीज़, अगर आपने प्रोफेशन चूज किया है तो जस्ट पैसा कमाने के लिए नहीं किया है आपने. और मैं ये कहती हूँ कि जो काम आपने चूज किया है उसे अगर आप पैशनेट होके करेंगे, पैसा आपके पीछे आ जाएगा. पैसे की कमी आपको नहीं होगी. और अनदर चीज़ जो मैं बोलती हूँ, योर नेटवर्क इज ऑल्सो योर नेटवर्थ, राइट. सो आपका स्टूडेंट जो आज, जिसे आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो या स्कूल में पढ़ा रहे हो, आज से 10 साल बाद वो कहीं स्टैंड करेगा. तब वो आपको याद, तब अगर उसने आपको तब याद रखा ना, और अपनी अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर कर दी, तो आपकी नेटवर्थ सोची कितनी है. एंड आई से दैट, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि मैं तुम्हें डांट डपट रही हूँ, बट अगर तुम मुझे आगे जाके फ्यूचर में याद कर लोगे या अपने बच्चे को बताओगे कि तो. और अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेरी नेटवर्थ मेरे स्टूडेंट्स को लेके बहुत बहुत अच्छी है. आई सिंपली से दैट कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आई राइट नाउ ऑल्सो आई नो सम ऑफ द गुड यू नो अपकमिंग पॉलिटिशियन जिनको पढ़ाया है, बिजनेसमैन्स, मिनिस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, पढ़ाए हुए बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में हैं. कुछ ने एंटरप्रेन्योरशिप में अपना लक आजमाया है, कुछ लोग बहुत अलग अलग फील्ड में हैं.
और आपको आपकी नेटवर्थ है वो आपके साथ अगर शेयर करते हैं. मैं आपको आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ बट आई गेट ऑन द टीचर्स डे मैं मेरे प्रेजेंट स्टूडेंट्स से ज़्यादा मेरे एक्स स्टूडेंट्स मुझे विश करते हैं एंड आई फील प्राउड एंड आई फील दैट मैंने कुछ ठीक किया है. और इसीलिए कह रही हूँ कि एज अ टीचर अगर आपने प्रोफेशन चूज कर लिया एज अ पर्सन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही काम करना पड़ेगा. आपको लेनी पड़ेगी और आपको लगाना भी चाहिए. आप अगर एक स्टूडेंट को भी राइट कर लेके आए तो आपने अपना काम कर लिया. और मुझे लगता है कि टीचर्स इम्पैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करते हैं. अगर आपका स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम में इज लुकिंग टुवर्ड्स यू, इट मीन्स यू आर जस्टिफाइड योर जॉब. If you say that your student is saying that मैम आपने जो पढ़ाया था मुझे आज भी याद है, तो आपने वो कमा लिया. आपको. और मेरा ये मानना है कि हाँ, हम टीचर्स को थोड़ा सा वैल्यू कम दिया जा रहा है इन द टर्म्स ऑफ कि मतलब टीचर्स को थोड़ा सा इंडिया में स्पेसिफिकली. बट अगेन वही चीज़ है कि ठीक है, कोई नहीं. मैंने कहा ना कि अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी और आपका नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है. टीचर जितना नेटवर्क किसी का एक्सपैंड नहीं होता. आप जानते होंगे बिग शॉट्स को, बट हम फ्यूचर में आने वाले बिग शॉट्स को जानते हैं. तो आपको बस उस पर काम करना है. और मेरे को लगता है कि अगर पेरेंट्स कहीं पे मिस कर गए हैं, या अगेन वो भी चीज़ है, आजकल पेरेंट्स से जितना इंटरेक्शन बच्चे का नहीं होता आपसे होता है. और अगर वो आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है या कह ही रहा है कि मेरे को मेंटल हेल्थ इशू है, आप एक बार लीजिए तो सही उस पर कॉल. आप शायद किसी की लाइफ में कुछ अच्छा कर दें. एक और इसी से मैं रिलेट कर रही हूँ, हमारा लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में एक टीचर के साथ ही डिस्कशन हुआ था जी, जिसमें आई थिंक सो 6th या 7th क्लास की बच्ची उन टीचर को कहती है कि मैम मेरे पास ना कोई नहीं है बात करने को, मेरे को आपसे बात करके अच्छा लगता है. मतलब यू कैन रिलेट कि वो बच्चा कितना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड होगा और वो घर पर कितना लोनली होगा कि उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, या बात करने को है तो समझता नहीं है. एक और चीज़ में अगेन वही अब पेरेंट्स पे हम आ जाते हैं थोड़ा सा तमन्ना, कि आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आप बच्चे को 2 कम दोगे ना तो वो ज़्यादा चलेगा. बट आप उसे वक्त दोगे ना तो बिल्कुल तो वो ज़्यादा चलेगा. आप, और मैं ये नहीं कहती कि आपको घंटों बिताने हैं, आप अपने पेरेंट्स से याद कीजिए. क्वालिटी टाइम अगर आई थिंक 15 मिनट, आधा घंटा हो जाए तो आप अपने बच्चे की शक्ल देख के अगर ये फील कर सकते हैं ना कि बच्चा खुश है या दुखी है, और आप उसको वहाँ कंफर्ट दे देते हैं. इफ़ यू आर लाइक आई एम अ मॉडर्न पेरेंट, ठीक है, आई एम फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ अ वन ज़ेनज़ी, I can connect with her. I listen her all the nonsense thing, right? All the relationship issues, teachers issues, and everything. And some of the times I give my opinion and say that you always keep giving me the poster. And again I say that I'm a working woman. I work for good early morning. I left my place. I come late evening. But still, if I'm spending that 30 minutes with my daughter. And I keep on telling her, देखो कोई प्रॉब्लम हो आई एम देयर. तो मुझे गॉसिप के लिए फ़ोन नहीं करेगी, बट इफ द मोमेंट योर फोन स्टार्ट रिंगिंग आई विल पिक इट अप इवन इफ आई एम सिटिंग इन द वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. आई एम ऑलवेज देयर. सेफ्टी सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और अगेन आई से दैट यू कैन टॉक एनीथिंग विथ मी. Anything. When again, anything means anything. If you and I just tell her, देख तेरे जो साथ के फ्रेंड्स हैं ना वो तेरी एज के हैं, ठीक है, तो उनकी सोच समझ भी तेरे बराबर है. And if you are in a problem, I keep on telling her, if you are in any problem, you need to go little bit high to that problem, then you can solve it. So please, if you are facing any sort of problem, any sort, किसी भी तरीके का, even if you are saying कि मेरे को mental issue हो रहा है, anxiety issue हो रहा है, please come and tell me. Maybe I called you first, but I will solve it. At the end कि वो solution तो मिल जाएगा. और पेरेंट्स को मैं कहती हूँ प्लीज़ 2 चीज़ें आप अपने बच्चे को कम दीजिए. बच्चे को कोई ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, बट बच्चे को मम्मी और पापा से मतलब है. और मम्मी पापा के साथ साथ प्लीज़ एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी मत रोकिए. लेट देम कनेक्ट. जो चीज़ आपके उन बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स सिखा पाएंगे, मे बी हम लोग भी नहीं बता पाएंगे. एंड प्लीज़ ट्रस्ट. Please trust your parents also.
उन्होंने भी दुनिया देखी, उन्होंने आपको अच्छा बड़ा किया है. हम्म, So trust is also important, and give them again. I just say, please involve the community also. अगर कोई Social मेरे life बच्चे is को also जानता है important. और वो मेरे को फोन करके कहता है कि मैंने ये देखा, तो उसको डांटने की जरूरत नहीं कि मेरे को मेरे बच्चे के बारे में सब पता है. एटलीस्ट आपको उनके ऊपर भी ट्रस्ट करो कि हाँ, अगर हाँ, कुछ आप ऐसा उसको हुआ भी तभी बोलो कि यार अगर कुछ आपने मेरे बच्चे के बारे में देखा और हाँ। आपको मैं इतना देती हूँ कि आप मेरे को दे दो। जानते हैं या मेरे बच्चे को जानते हैं, तो आप So you can प्लीज scold करेक्ट कर them. दीजिए. Okay. राइट, क्योंकि आजकल ये खत्म हो गया है. हाँ। टीचर्स को भी हम ये नहीं दे रहे नहीं हैं. देते हैं कि टीचर भी कुछ नहीं कह सकता है बच्चों को. And I always tell one thing to the parents: ships are not get created to keep at a harbor. They are supposed to sail. आपका बच्चा भी घर में रखने के लिए नहीं बना रहे हो, दुनिया में ही डालना है. तो दुनिया में कम से कम ऐसा डालो जिस पे लोग ट्रस्ट कर सके. और उसके लिए आपको अपब्रिंगिंग में देना. अगर बच्चा लोनली है, जैसे कि मेरे को टीचर्स को, अगर अगेन आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि पापा से डर पिलाओ. पापा का जब कोई प्रॉब्लम होती है सिर्फ पापा का नहीं, पापा को फ़ोन नहीं करना. मैंने कहा हु इज गिविंग योर फी? पापा. मम्मा तो कर. आई विल टॉक टू योर फादर. एंड आई टोल्ड देम दैट कोई भी पापा, कोई भी मम्मा आपके अगेंस्ट बुरा नहीं चाहते. हाँ. सो और मैं बोलती हूँ, मैंने कहा जाओ ना, बात करो, कभी बैठ के पेरेंट्स से बात करो. There are good people. And I just tell on the other way around also कि बच्चों से मिलो यार. बच्चों के पास भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है बताने करने के लिए. बहुत कुछ होता है. And again I just say that as a humans, for everyone I just say, जो अंदर का बच्चा उसको मत मारो कभी भी. जैसे I fight with my daughter for a chocolate. Okay. And she's like, आप बड़े हो. मैंने कहा no, I'm not. चॉकलेट के लिए नहीं. बिकॉज हम ह्यूमंस में प्रॉब्लम सब में आती है. हाँ, नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, बच्चा है तो उसको दे दो, मैं बाद में खा लूंगी. नहीं, ये मेरा है. तो अगेन आई जस्ट से दैट ना कि वो जो एक वो वाइब्रेशन आपके अंदर है ना, वो खत्म नहीं होनी चाहिए. नहीं और होनी वो चाहिए. कनेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल ज़रूरी है. वो आप सब, मैंने बोला ना, आपको जेनजी के साथ बात करें, आप ब्लूमर्स के साथ बात करें, जो इफ वी टॉक इन अनदर वे, कि अभी तो हम लोगों ने ये बात की कि जेनजीज के साथ बात करो, अपने बच्चों के साथ बात करो, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बात करो. बट बच्चे प्लीज़ आप लोग भी पेरेंट्स से बात करो. पेरेंट्स को भी आपकी ज़रूरत है. बिल्कुल. उनको जानना है कि आपने पूरे दिन में क्या किया. बिल्कुल. और अगेन मैं बच्चों के लिए यहाँ बोलना चाहूँगी, बच्चों के लिए या जो जहाँ पे भी हैं पेरेंट्स से थोड़ा सा गैप आ रहा है, आपके पास, सबके पास कोई डॉल रही होगी या कोई आपका फेवरेट टॉय रहा होगा. और जब उस टॉय को कुछ प्रॉब्लम होती थी, टूट जाए या डॉल इधर उधर हो जाए या डॉल का हाथ निकल गया या आपकी कार का टायर निकल गया, डैमेज हो गया, आप कितना खराब फील करते थे. सो पेरेंट्स ने आपको प्रॉपर अपने फ्लैश एंड ब्लड से बनाया है. राइट. और वो आपके दुख से दुखी होंगे ही होंगे. एंड दे आर those people in the world that they will go beyond the limits आपके लिए to make you happy. So जो घर में दो लोग रह रहे हैं आपके, मम्मी पापा, वो strangers नहीं हैं. Be open. And another thing, please give them a benefit of doubt also. They are also facing a lot of things. So कभी कभी आप उनकी हेल्प कर दीजिए. जब वो फोन में कुछ हेल्प मांगते तो ये मत कहिए अरे आपको आता नहीं है. Help them out. And आप और मैं कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं और दिस इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. बातें आई थिंक सो ये चीज़ हम बहुत मिस कर जाते हैं, बातें ही नहीं कर पाते. नहीं. एंड अगेन नो टेक्सटिंग, नो चैटिंग. बातें ये बातें that human voice. And again I will not say that through the electronic mode. Sitting face to face. When two people are talking, please keep your phone aside. इमोशंस, वो फीलिंग, वो गेस्चर्स जो आते हैं ना, वो चीज़ आप फोन पर या वीडियो कॉल पर, ये चीज़ नहीं. वही हमारे ह्यूमन की एग्जिस्टेंस का एसेंस है. जो आप कभी देखिएगा कि इमोजी भेजना और एक्चुअली किसी को स्माइल देना बहुत डिफरेंट चीज़ है. और ये चीज़ आई थिंक ये कोर में है हमारी, दैट वी शुड नॉट गेट डिफीटेड बाय द टेक्नोलॉजी. राइट. वो जो ह्यूमंस कुछ बेसिक्स थे उनको हमें लेके चलना है जेनजी के साथ हमेशा, ऑलवेज. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि बैठें, बातें करें, कॉन्वर्जेशंस करें. जेनजी के साथ पेरेंट्स जेनजी आपस में भी एक्चुअल कॉन्वर्जेशंस करें.
उनका रिलेशनशिप भी आजकल ऐसा हो गया कि कितनी फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो गई हैं, हमें खुद नहीं समझ पाता। हाँ, वो अगेन वही है ना कि वो एक्चुअल वर्ल्ड में जी नहीं रहे नहीं, हैं। या तो आप किसी ह्यूमन से कनेक्टेड होते हैं या आप किसी ह्यूमन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। आप सिचुएशनशिप और पता नहीं lot many kind of jargons which they use, friends with benefits. and all. So this is not there. You are connected or you are disconnected, Disconnected. right? And if you are making a connection, have a courage to accept it. जो which is मतलब वही है कि एसेंस में आप जाएंगे तो ह्यूमंस इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि IQ इज इम्पॉर्टेंट, बट इन द कमिंग टाइम्स EQ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमोशनल कोशेंट। और इमोशनल कोशेंट बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप रियल वर्ल्ड में आए, आप रियल इमोशंस को फील करो और जो भी इमोशन फील करो, दिस इज माई जेन्युइन एडवाइस, इफ यू आर फीलिंग अ एंगर, फील इट completely. When you are feeling happiness, feel it completely. When you are sad, feel it completely. उस इमोशन में पूरी तरीके से घुस जाइए और तब जब आप चीज़ों को सॉर्ट करेंगे ना तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको। जैसे अभी हम और आप बात कर रहे थे एनजी टेक्नोलॉजी में भी घुसे हो तो पूरे घुस जाओ ना। हाँ, जिस दिन पूरा घुस के हाँ जिस दिन सोशल मीडिया को पूरा समझोगे उस दिन सोशल मीडिया पे होगे ही नहीं। बिल्कुल। आपको जिस दिन प्रॉपर टेक्नोलॉजी समझ में आएगी आप होना ही नहीं चाहोगे टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे मैं कई बार कहती हूँ कि आई रियली मिस दैट टाइम व्हेन दिस फोन्स आर नॉट अराउंड। आपको आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई सारा दिन स्क्रॉल करने की, कुछ ना कुछ नहीं है तब भी कुछ है। अगेन आप लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं है, बट वी आर लिविंग इन वन अनदर वे इन द एरा ऑफ टू मच ऑफ कम्युनिकेशन। आपको कुछ भी नहीं तो आप किसी को कुछ भी देख रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप चैट कर रहे हो, आप कर रहे हो, किसी आप की खाली नहीं बैठना चाहते आ रहा है और किसी की भी देखकर कुछ भी हो रहा है। तो वो चीज़ें रोकने की, और टेक्नोलॉजी को वही ना कि आपको टेक्नोलॉजी भी समझो तो पूरी समझो ना, फिर आप इससे भी थोड़ा सा बाहर निकल डिस्टेंस रखोगे। वो भी ज़रूरी है। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने इतनी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। स्टार्ट हम लोगों ने जेनज़ीज़ का पर्सपेक्टिव लेकर स्टार्ट किया था, बट कवर हम लोगों ने पेरेंट्स एज वेल एज जो हमारे यंगस्टर्स हैं दोनों को ही कवर अप किया। और इसका जो क्रक्स निकला है उसमें क्रक्स यही निकला है कि जितनी ज़्यादा आपकी कन्वर्जेशन होगी, जितना आपका ह्यूमन टच रहेगा, सोल टू सोल कनेक्शन रहेगा, आई थिंक सो जो हमारे जेनज़ीज़ लैक कर रही थी वो कवर अप होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जेनज़ीज़ की गलती नहीं है जो भी उनका एंग्जाइटी है या जो भी उनका मेंटल इशू है या जो भी उनके एंगर इश्यूज़ हैं या जो भी शॉर्ट स्पैन है किसी भी चीज़ का, वो उनका इशू नहीं है। वो हो सकता है सर्कमस्टांसेस, वो कंडीशंस, वो कई बार पेरेंट्स के टाइम ना होना या किसी भी चीज़ की वजह से वो अकर हुआ है, बट उसके लिए सिर्फ वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। तो हमें जेनज़ीज़ को समझने के लिए खुद को भी थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा और थोड़ा सा जेनज़ीज़ को भी समझना पड़ेगा ताकि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे से वर्क कर पाए। क्योंकि सोसाइटी में हम बहुत सी चीज़ें आजकल ऐसी नेगेटिव देख रहे हैं जिसे ठीक करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम आज ठीक नहीं कर पाए तो शायद चीज़ें और ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच मैम कि इतना ब्यूटीफुल इंसाइट देने के लिए और इतना अच्छा कनेक्शन देने के लिए, इतना अच्छा कम्युनिकेशन हमारे बीच में हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू तमन्ना फॉर गिविंग मी अ चांस टू हैव अ लवली कॉन्वर्सेशन विथ यू एंड इट इज़ क्वाइट इंसाइटफुल फॉर मी टू। मुझे भी बातें करके आपसे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे उनको इसमें से कुछ तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।